सभी भाई बहनों को नमस्कार। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ललित ज्योतिष समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कोई तांत्रिक, कोई भगत, कोई ओझा किसी देवी देवता को उल्टा करके किसी व्यक्ति पर भेज देता है, किसी व्यक्ति के परिवार पर भेज देता है। और जानेंगे कि क्या बाबा वीरबुलाकी की, माता मसानी की, माता महाकाली की या अन्य देवी देवता की चौकी जब किसी व्यक्ति पर या उसके घर परिवार पर भेजी जाती है तो क्या ये जानलेवा होती है, क्या ये जान ले सकती है या अन्य कोई नुकसान करती है। इन सभी बातों के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। पहले मैं एक सावधानी बता दूं, विशेष सावधानी। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उस देवी देवता की पूजा हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। कोई पूछता है आप कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, भूलकर भी वो मंत्र कभी किसी ऐसे व्यक्ति को मत बता देना जो तामसिक चीज़ों की पूजा करता हो, यानी कि किसी भूत प्रेत की पूजा करता हो, किसी जिन जिन्नात की पूजा करता हो। ऐसे लोगों को कभी भी अपने इष्ट का नाम नहीं बताना चाहिए, ना ही ये बताना चाहिए कि मैं कौन सा मंत्र जाप करता हूँ, कितनी देर जाप करता हूँ। अब हम मुख्य वीडियो की तरफ आते हैं, वो सुनिए। मान लीजिए एक तांत्रिक है और वो माता महाकाली का पुजारी है और आपका शत्रु या आपसे बैर रखने वाला व्यक्ति उस तांत्रिक के पास गया, उसने आपकी फ़ोटो दिखाई, आपका नाम बताया और अन्य जानकारी उस तांत्रिक को आपके बारे में दी और उसने कहा कि मैं यह चाहता हूँ कि यह व्यक्ति बर्बाद हो जाए, इसके घर में डेथ हो जाए और ये व्यक्ति पागल हो जाए। तो जब भूत प्रेत घर पर आते हैं उनका इलाज संभव होता है, किया जा सकता है, आसान होता है। लेकिन माता महाकाली की चौकी, बाबा वीरबुलाकी की चौकी या माता मसानी की चौकी और अन्य देवी देवताओं की चौकी जब किसी व्यक्ति पर अन्य भूत प्रेतों के साथ छोड़ी जाती है तो व्यक्ति घर में पूजा करता है तो भी नुकसान होता है, समस्या बढ़ती ही चली जाती है। कई बार तो मेरे अनुभव में ऐसा देखने में आया है कि व्यक्ति को जब चेकिंग करी जाती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के पास काली माता की सिद्धि है या जिस देवी देवता को उल्टा करके भेजा गया है उसकी सिद्धि है, लेकिन असल में उस पर वह देवी देवता उल्टा करके छोड़ा गया होता है। कैसे तांत्रिक किसी देवी देवता को उल्टा करके छोड़ता है यह समझिए। वो तांत्रिक जब माता काली का पुजारी होता है तो वो माता से प्रार्थना करता है कि अमुक के इस काम के लिए आप जाइए और इसका सत्यानाश करिए। ये चीज़ें कुछ इस तरीके से आप समझिए कि देवता का काम है देना। फिर यहाँ ये बात नहीं आती कि ये व्यक्ति की जो भावनाएं हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं, उनका काम है देना। फिर माता काली, बाबा वीरबुलाकी वचनबद्ध हो जाते हैं और वो ये काम कर देते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये चीज़ें ठीक हैं और संभव हैं। इस चीज़ को इस प्रकार से समझिए। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अब उसने ऑपरेशन करना सीख लिया, सर्जन बन गया, तो सर्जन बन के वो कोई गलत काम भी कर सकता है। ये गलत काम करने से उसकी विद्या उससे छिन नहीं जाएगी, ना वो भूल जाएगा उस विद्या को। ठीक इसी प्रकार से जब किसी देवी देवता की सिद्धि कोई भगत, कोई ओझा, कोई तांत्रिक कर लेता है तो वो विद्या या देवी देवता की शक्ति उसके पास से नहीं जाती। हाँ, बात रही कर्म बंधन की, तो वो ज़रूर क्रिएट होते हैं, वो बिल्कुल एक अलग चैप्टर है। उनका हिसाब किताब कब होगा, कैसे होगा, या वो आपके साथ अभी कर्म बंधन में है इसलिए तांत्रिक के माध्यम से आपके ऊपर क्रिया हो रही है, दोनों ही बातें मायने रखती हैं। तो
ये तो मैंने बताया कि भाई किस प्रकार से तांत्रिक उल्टा करके छोड़ता है। देवी देवता जब वचनबद्ध हो जाते हैं तो वो उल्टे में कार्य करते हैं और अत्यधिक नुकसान करते हैं उस व्यक्ति का जिसके ऊपर ये देवी देवता छोड़े जाते हैं। क्या क्या नुकसान कर सकते हैं, क्वेश्चन ये आता है। देखिए, जिस चीज़ के लिए तांत्रिक संकल्प लगाएगा, जिस चीज़ के लिए आपका दुश्मन उसके पास जाकर बोलता है, उन सभी चीज़ों में आपको नुकसान होगा। आप इस प्रकार से समझिए कि अगर आपके घर में ज़्यादा पूजा पाठ करने से समस्या बढ़ रही है तो ज़रा सावधान हो जाइए, कहीं चेकिंग करा लीजिए। हमारे यहाँ ललित ज्योतिष समाधान पर इन सभी चीज़ों की चेकिंग करी जाती है और ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए महाकाली रक्षा कवच, पंचमुखी हनुमान कवच जैसी चीज़ें दी जाती हैं। इन्हें पहनकर रखिए, आप बेफालतू की चीज़ों से सुरक्षित रहेंगे। तो आपके घर में पूजा पाठ करने से अगर समस्या बढ़ रही है तो सावधान होने की सच में बहुत ज़रूरत है। अगर आपके घर में कोई डेथ हो गई है, आपके पूजा करते हुए आपको कोई संकेत नहीं मिला, जहां चेकिंग कराई वहां से ही पता नहीं चला, तो आपको बहुत ही सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। अपने परिवार के सभी सदस्यों की और अपने घर की चेकिंग करानी ऐसे समय में अति आवश्यक है, क्योंकि जब कोई गुजर ही गया, किसी की डेथ ही हो गई, तो फिर और बचा क्या। क्वेश्चन ये था कि क्या माता मसानी की, माता काली की, माता वीर बुलाकी की चौकी किसी की जान ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। जब तांत्रिक ये संकल्प लगाता है कि मारण के लिए अब जाइए तो मारण होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि मान लीजिए आप माता काली के ही पुजारी हैं और जिस तांत्रिक के माध्यम से आपके ऊपर क्रिया आई उसका जो मंत्र का जाप वो 2 करोड़ का मंत्र जाप है। मतलब उसने 2 करोड़ बार मंत्र जाप करके माता काली को प्रसन्न किया और फिर माता काली से प्रार्थना की तो वो आपके ऊपर उल्टे में आ गई। और आपका जो मंत्र जाप है वो है 50 लाख बार का, तो मारण तो नहीं होगा इस बात की गारंटी है, लेकिन नुकसान ज़रूर होगा। जब भी माता मसानी की, माता काली की हाज़िरी आती है उस व्यक्ति पर, तो एक ही बात हमेशा आप देखेंगे कि वो ये कहती हैं कि भाई नुकसान तो करूँगी ही, लेकिन क्योंकि ये मेरा भी भगत है इसलिए मारण नहीं होगा। लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ, वचन दे चुकी हूँ अपने भक्त को, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो। जब वो वचनबद्ध होती हैं तो नुकसान ज़रूर करती हैं। यहाँ पर अब ये प्रश्न आता है कि कैसे बचाव करें। अपने जीवन में हमेशा दुआ कमाइए। दुआ कैसे कमाई जा सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा दान और पुण्य करिए और इसको गुप्त रखिए। हो सकता है आपकी जो दुआ है वो ना लगे, लेकिन आपके लिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति दुआ करता है जो आपसे संबंधित नहीं है तो उसकी दुआ 100% आपको लगती है। इस चीज़ को आप इस प्रकार से समझिए। मान लीजिए आपके माता या पिता आपसे नाराज़ चल रहे हैं। अब आप उनसे कहते हैं कि खाना खा लो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके कहने से खाना खा लें, लेकिन आपका छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ा भाई, बड़ी बहन के हाथ से हो सकता है वो खाना खा लें, या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर खाना खा लें। खाना चाहे आपने ही बनाया है, आप ही लाए हैं, आप ही के पैसे लग रहे हैं, लेकिन आपके हाथ से नहीं खा रहे क्योंकि आपसे नाराज़ हैं। आपने कौन सा कर्म बंधन क्रिएट करा है आप तो नहीं जानते। किसी कर्म बंधन के कारण ही ये समस्या हो रही है। तो दान पुण्य करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, गुप्त रखिए और अपना मंत्र जाप इतना बढ़ाइए कि कोई तांत्रिक का अगर 2 करोड़ मंत्र का जाप है तो आपका 3 करोड़ मंत्र का जाप हो। और जब वो क्रिया भेजे तो माता महाकाली को या अमुक देवी देवताओं के पता चले कि जहाँ मैं आया हूँ या आई हूँ ये तो मेरा उससे भी बड़ा भक्त है। आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। कोई मतलब ही नहीं बनता कि आपके ऊपर कोई क्रिया चल जाए, कोई चौकी चल जाए, कोई मूठ चल जाए। आप अपना मंत्र जाप इतना बढ़ा लीजिए, इतने अच्छे कर्म करिए कि जैसे ही कोई क्रिया आए तो हज़ारों दुआएं आपके आड़े आके खड़ी हो जाए। कैसे कोई आपका कुछ बिगाड़ जाएगा। मंत्र जाप करिए और दुआ कमाइए, लोगों की हेल्प करिए। और फिर भी समस्या हो गई है, नहीं हो रहा है समाधान, तो संपर्क करिए हमारे साथ, हम आपकी हेल्प करेंगे और
समस्या का समाधान निश्चित तौर पर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।